तो देखिए हम लोग जंगल और जनजीवन पढ़ रहे हैं अपना। तो मुझे ये बताइए कि आदिवासी, तो यहाँ पर आदिवासी बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है यहाँ पर आदिवासी के बारे में। आदिवासी क्या होते हैं कि हमारी जनसंख्या का एक छोटा सा भाग जंगलों में निवास करता है, जिसे हम आदिवासी कहते हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अगर हम लोग तुलना करें तो आप लोगों की स्थिति क्या है? यहाँ पर आप लोगों के मम्मी पापा को कोई काम है? ध्यान से सोचिए, काम करने कहाँ जाते हैं? जंगल में। लकड़ी काटने कहाँ जाते हैं? जंगल में। जंगल में खुदाई करेंगे, जंगल में कटाई करेंगे, जंगल में लकड़ी चुन के लाएंगे, जंगल का ही काम करते हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह होते तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मोटर। यहाँ तो बाइक भी पंचर हो जाता है तो नहीं बन पाता, दिखते हैं ना। थोड़ा बहुत दुकानें अब हो गई हैं, हाँ, लेकिन वैसे जंगल में ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो जो लोग रहते हैं मैदानी एरिया की तुलना में, यहाँ पर देखेंगे तो सभी चीज़ों का अभाव रहता है। बाजार करने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? 25 किलोमीटर दूर नौगढ़ जाना पड़ता है ना। अगर दूसरी जगह होते तो बगल में ही सारी चीज़ें मिल जाती, कपड़े का दुकान मिल जाता, खाने का सामान मिल जाता, और जूता चप्पल खरीदने को मिल जाता। यहाँ पर आप लोगों को जूता चप्पल खरीदना होगा तो कहाँ जाएंगे? 25 किलोमीटर दूर, या इधर चकियाँ जाएंगे, रहते हैं ना। तो हाँ, जंगल में जो आदिवासियों का जंगल में जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा जो रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आदिवासी। ठीक है, तो ये आदिवासी लोग करते क्या हैं? ये पूरी तरह के तरीके से किस पर निर्भर रहेंगे? जंगल पे। किस पे निर्भर रहेंगे? जंगल। तो मुझे ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि जंगल में हमारी जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा निवास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? आदिवासी। आदिवासी किस पे निर्भर रहते हैं? जंगल। क्योंकि उनका सारा काम कहाँ होता है? जंगलों पर होते। देखते हैं आदिवासियों का चित्र होगा तो दिखा दें आप लोगों को। है आदिवासी का चित्र, देख रहे हैं? देखिए, इनका पहनावा ओढ़ावा भी एक अलग तरह का है, देख रहे हैं ना। नॉर्मल इनके पास सब सारी सुविधाओं का अभाव रहता है। कुछ सुविधाएं रहती हैं और जैसे अन्य जगहों पर सुविधाएं रहती है उस तरह से नहीं रहती। देख रहे हैं इनका पहनावा अलग है कि नहीं? तो ये सब देखने को ज्यादातर कहाँ मिलेगा जानते हैं? जो असम, मेघालय, मणिपुर, ये सब जंगली एरिया जो उधर देखे हैं, पूर्वी एरिया ना, मणिपुर, नागालैंड, ये सब देखे ना, जंगल वाला एरिया जो था उधर पूरब साइड में, तो वो सब जंगली एरिया है। वहां पर इतने विशाल विशाल, ये जंगल क्या है? यहाँ पर तो खाने को मिल जा रहा है, वहां पर कुछ मिलबे नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर तो आप लोगों के यहाँ तो कुछ मिल जा रहा है खाने को, 15 किलोमीटर दूर चले जा रहे हैं, मिल जा रहा है ना, वहां पर मिलबे नहीं करेगा। वहां पर जानते हैं, वहीं जो जंगल की चीजें हैं खाएंगे। अब बहुत दूर से जाते हैं तो ले आते हैं, नहीं तो नहीं लाते हैं। वहीं डलिया उलिया जो अपना बनाते हैं, लकड़ी का जो सामान बनाते हैं, डलिया बना दिए, बांस का बना दिए, सब कुछ जो बनाते हैं वहीं अपने ही मार्केट में बेचते हैं। उनका ही मार्केट रहता है, उन्हीं के लोग खरीदते हैं, और दूसरे लोगों से कोई मतलब ही नहीं कि वहां बहुत दूर से कोई आएगा खरीदने, समझ रहे हैं? तो वो बहुत घने जंगल की बात हो रही है। तो वो पूरी तरीके से कहाँ निर्भर रहते हैं? जंगल पे। ठीक है, जंगल पे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखिए क्या क्या, डलिया, चटाई, ढोल, बांसुरी, टोकरी, पत्तल और जड़ी बूटी भी बनाते हैं, दवाएं बनाते हैं। दवाएं बनाकर स्थानीय बाजार में बेचते हैं। स्थानीय बाजार मतलब समझ रहे हैं?
अपना ही बाजार। जैसे देखिए आप लोग का वहाँ कुछ लोग बाजार लगाते हैं, तो वहाँ पर दूर दूर से भी लोग आते हैं, जो पर्यटक घूमने आते हैं वो भी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपके गांव में दुकान है तो गांव में गांव के ही लोग खरीदेंगे ना, कि चकिया से लोग आके खरीदेंगे? चकिया से तो कोई आएगा नहीं खरीदने, आपके गांव के ही लोग खरीदेंगे। तो वही उसी को कहते हैं स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार का मतलब अपने अगल बगल के लोग ही सामान खरीदते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर जंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि जंगल ही इनका घर है, आदिवासियों का घर क्या है? जंगल है। जंगल में रहते हैं, जंगल पर पूरी तरीके से निर्भर है। पशु पक्षी पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, तो पशुओं को चारा के लिए दिक्कत तो होता नहीं, जंगल में चारा की कहाँ कमी है, तो पशु पालते हैं। लेकिन अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो आदिवासी रह पाएंगे? आदिवासियों के सामने नई नई समस्याएं आएंगी कि नहीं? अगर जंगल नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे, रह पाएंगे? लेकिन सरकार जो है, कई विकास कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य में बांध बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो विकास कार्यों के तहत कई काम किए जा रहे हैं। उन कार्यों को करने की वजह से जंगलों को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। तो विकास कार्यों की वजह से जंगल को काटा जा रहा है, तो काटा जा रहा है तो धीरे धीरे ये आदिवासियों की संख्या क्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? कम होती है। जब जंगलें नहीं रहेंगे तो वो बेचारे रहेंगे कहाँ से? समझ रहे हैं? तो आदिवासी के लिए तो समस्या हो रही है जंगल को काटने से, लेकिन हमारे लिए भी तो समस्या हो रही है। जब जंगल समाप्त होते हो जाएंगे, वर्षा कम होने लगेगी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो जंगल के कटने से आदिवासी को तो दिक्कत है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं ना कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वनों का कटाव नहीं होगा, शुद्ध जो है पेड़ पौधे कटते जाएंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे, ये सब चीजें देखे हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए कि जंगल नष्ट होने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका उत्तर दे सकते हैं बहुत आसानी से। जंगल कट जाएंगे तो जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। आदिवासी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आदिवासी नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा नहीं। और क्या होगा? वर्षा कम होगी। वैसे ही देख रहे हैं वर्षा हो रही है हमारे यहाँ, मिट्टी कटाव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बांध और फैक्ट्रियां बन रही हैं, जंगलों को काट काट कर बांध बनाए जा रहे हैं और फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। ठीक है। तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, वर्षा कम नहीं होगी। अब पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए? अपने मन से सोच कर बताइए कि पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे और पेड़ों को कटने से रोकेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि पेड़ों को मत काटिए, पेड़ों के महत्व को समझाएंगे, तभी ना समझेंगे लोग। उनको जब बताएंगे कि ये जो पेड़ काट रहे हैं, इस पेड़ के काटने से एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ये भी नारा है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। क्यों? कि कई कई वृक्ष ऐसे हैं जो 3-3 सिकोया का वृक्ष जैसे 3 से लेकर 4000 वर्ष जीता है। आदमी तो 60 वर्ष में मर जाता है, पेड़ 200 साल जीते रहते हैं। तो इसका मतलब आप वृक्ष लगा दिए तो आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपके नाती भी खाएंगे। जो आपके बब्बा पेड़ लगाए होंगे, दादाजी पेड़ लगाए होंगे, उस पेड़ का फल आपके पिताजी भी खाए होंगे, आप भी खाए होंगे, हो सकता है उसके आपके बच्चे भी खाएं, हो सकता है ना। जो पेड़ लगाते हैं हम लोग, ऐसा होता है कि नहीं? तो पेड़ को काटने से कितनी समस्याएं हो रही हैं पता चल रहा है। तो पेड़ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि पेड़ काटने से रोकेंगे, पेड़ कटने से रोकेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए।
वृक्षों का महत्व बताएंगे। जब उनको लगेगा कि एक पेड़ काटने से, कहेंगे कि हमारे एक पेड़ काटने से क्या होगा, तो एक पेड़ काटने से नहीं होगा, लेकिन इसी तरह से सभी कई लोग पेड़ काटें तो पानी कम होगा। आज पानी पीने को नहीं मिल रहा है, अरे आज पानी पीने को मिल रहा है, कल पानी पीने को ही नहीं मिलेगा, वैसे ही मर जाएंगे। तब उनको समझ में आएगा कि वो इसका मतलब पेड़ काटेंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजनों नहीं मिल पाएगी, पानियों नहीं मिल पाएगा, तो जाए भैया पेड़ के रहने दो। ठीक है, उनका महत्व समझाएंगे तो लोग समझेंगे ना। तो यही है कि पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। और एक चीज देखिए, सरकार ने एक कानून बनाया है। कौन सा कानून बनाया है? जंगल अधिकार कानून। ये कब बनाया गया? 2007 में, जंगल अधिकार कानून। इसमें क्या है कि अगर आप 25 साल तक जंगल में रह लेते हैं, 25 साल, कम से कम 25 साल, मतलब 25 साल रहें चाहे 25 साल से ज़्यादा समय तक, अगर आप जंगल में रह लेते हैं तो वहाँ के जंगल पर और वहाँ की चीज़ों पर आपका हक होगा। आपको कोई जंगल से हटा नहीं सकता। हटाने का मतलब समझ रहे हैं? ये नहीं कि चलो भागो भागो तुम जंगल से भाग जाओ, ठीक है। तो अगर आप 25 साल से अधिक समय तक जंगल में रह लेते हैं तो आपको जंगल से कोई भगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। कि यहाँ पर पूरा जैसे लोग बस्ती बना के रह रहे हैं तो जंगल से कोई हटा नहीं सकता, रहने के लिए रहेंगे, वहाँ की चीज़ों को तोड़ेंगे। अभी नहीं कि पेड़ काटेंगे, पेड़ काट लेंगे, पेड़ नहीं काटना है, जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन आपको रहने के लिए स्थान देंगे। आप वहाँ की लकड़ियों से सामान बना सकते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों से व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ पर फल फूल खा सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो बचाने के लिए रोकेंगे, ठीक है। और उस कानून में एक बात और है कि वहाँ की जो ग्राम सभा है, जैसे यहाँ आपकी ग्राम सभा है ना, तो ग्राम सभा पेड़ों की कटाई को रोकेगी। पेड़ों को काटने के लिए कौन रोकेगी? वहाँ की ग्राम सभा रोकेगी, ठीक है। तो देखिए, उनकी देखभाल कौन करेगी? वहाँ की ग्राम सभा करेगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आदिवासी के बारे में। तो आदिवासियों पर प्रश्न पूछ लिया जाए। चलिए मुझे ये बताइए कि हमारी जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा जंगल में रहता है, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगल में। अच्छा ये बताइए, अगर जंगलों को काट दिया जाए या जंगल ही नहीं रहेंगे तो क्या आदिवासी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और ये जंगल के कटने से क्या क्या नुकसान हो सकता है बताइए? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं होगी, हाँ हाँ, वेरी गुड। आदिवासी भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए कि जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, क्यों? बांध बनाने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। और एक प्रश्न बताइए कि पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हो, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और क्या करेंगे? पेड़ों को काटने से रोकेंगे। उसके लिए क्या काम करेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक कानून बनाया गया है जंगल वनों को काटने से रोकने के लिए। उस कानून का नाम बता दीजिए मुझे, क्या है? जंगल अधिकार कानून। वह कानून किस सन में बनाया गया है? किस वर्ष? 2007 में। उस कानून में क्या चीज है? उस कानून के अनुसार कम से कम कितने वर्ष तक हम जंगल में रहेंगे तो हमें हटाया नहीं जा सकता? 25 साल। अगर 25 साल तक रह लेंगे तो जंगल से हमें कोई हटा नहीं सकता। तो
उस जंगल की देखभाल कौन करेगा? वहां की जंगल की वहां की क्या देखभाल करे? जंगल को काटने से रोकने के लिए कौन बचाएगा जंगल को? वहां की ग्राम सभा, वहां की ग्राम सभा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग देखते हैं वनों का बचाव। वनों का अब इसको तो हम मिटा सकते हैं, इसको मिटा दे, इस पे प्रश्न तो हो गए हैं, इसको मिटा दे। ठीक है, अब देखिए वनों का बचाव करने के लिए, जैसे अभी कहा गया है ना कि हमें किसको बचाना है? वनों को बचाना है। तो वनों को बचाना है, तो वनों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? ठीक है, तो देखिए सरकार ने वनों को बचाने के लिए सामाजिक वानिकी योजना चलाई है। सरकार ने वनों को बचाने के लिए कौन सी योजना चलाई है? सामाजिक वानिकी, ज्यामिति नहीं जी, सामाजिक वानिकी योजना। ठीक है, सरकार ने वनों को बचाने के लिए कौन सी योजना चलाई है? सामाजिक वानिकी योजना। अगर आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक वानिकी योजना किससे संबंधित है? वनों से संबंधित है, वनों की रक्षा से संबंधित है, वनों की कटाई रोकने से संबंधित है, यही ना हुआ? अगर सामाजिक वानिकी योजना ये किससे संबंधित है? कृषि से, जल से, वन से, किससे संबंधित है? वन से संबंधित है। इसमें वनों की रक्षा करने की बात की गई है। ठीक है, वनों को काटने से रोका गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए चिपको आंदोलन क्या होता है। नाम से ही पता है और कई लोग जानते भी होंगे, जानते हैं ना? बताइए बताइए, देखिए चिपको आंदोलन, उस पे चिपक जाते हैं ना, सभी लोग परिचित हैं, हम ही बताए हैं, कई बार बताए हैं। तो हाँ, बहुगुणा जी ने चलाया है। चलिए, तो वही हम लोग पढ़े हैं, उसको फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया समझ रहे हैं? पहाड़ी एरिया में वन, चूंकि ज्यादातर वन कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। तो पहाड़ी एरिया में लोग क्या करने लगे कि वनों को रोकने के लिए, वनों को रोकने नहीं, वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या करते थे? पेड़वा से चपक जाते थे। चित्र नहीं है, नहीं तो हम चित्र दिखा देते आप लोगों को। चित्र इसमें नहीं दिया, दे देना चाहिए था चित्र। चलिए, पेड़ है, जैसे कोई पेड़ को काटने जा रहा है तो पेड़वा को से चपक गए, उसी में कई लोग मर भी गए थे बेचारे, समझ रहे हैं? कोई भी लोग पेड़ काटने जा रहे थे तो चपक जा रहे थे, पेड़ काटने नहीं दे रहे थे। तो इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन, मतलब पेड़ से चपक जाना। कोई पेड़ को काटने जा रहा है तो पेड़ नहीं काटने देंगे, हम भले मर जाएंगे लेकिन पेड़ काटने नहीं देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर थोड़ा सा विचार करिए तो पेड़ को बचाने के लिए कोई अपने मरने को तैयार है लेकिन पेड़ को कटने नहीं देंगे। ये आंदोलन अपने आप में कितना बड़ा है, नहीं है क्या? पेड़ को, जैसे जो लोग हमारे देश को आजाद कराए थे वो लोग कितने महान रहे होंगे। अगर सोचिए तो मतलब सोच के रूह कांप जाती है। बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया जाता था, कोड़ों से मारा जाता था, देखे थे ना उस दिन? देखे थे अंग्रेज कैसे मारते थे ना? तो इतना अत्याचार करते थे, फिर भी लोग टूटे नहीं। उनको ये था कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे। तो वो लोग महान हैं, उनकी तुलना हम लोग किसी से कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनका एक काम कर सकते हैं कि हम लोग सम्मान कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। तो उसी तरह से वनों को बचाने के लिए जो पहाड़ी इलाके के लोग थे वो पेड़ों से क्या करते थे? चपक जाते थे। उसी आंदोलन को वो एक आंदोलन के रूप में चला, कई लोगों का समूह था, जहां भी पेड़ की कटाई हो रही थी जाके चपक जाते थे, कटने नहीं, उनको भागना पड़ता था व्यापारियों को।
ठीक है। तो इस आंदोलन को हम लोग क्या कहें, चिपको आंदोलन। ये आंदोलन किस एरिया में शुरुआत हुआ था, पहाड़ी एरिया। तो इसको शुरुआत किसने किया था, एक थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा, याद करिएगा, श्री सुंदरलाल बहुगुणा। कहीं श्री नहीं लिखा रहेगा, सर सुंदरलाल बहुगुणा, सर सुंदरलाल बहुगुणा भी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। सर सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसको किसने शुरुआत की थी, सर सुंदरलाल बहुगुणा ने। पेड़ों से चिपक कर कटने का विरोध किए थे। इतनी बात समझ में आई, चिपको आंदोलन की बात समझ में आई। चिपको आंदोलन से संबंधित क्या प्रश्न आएगा, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चिपको आंदोलन है क्या। तो आप यही कहेंगे कि पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो क्या कहेंगे, श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। उनका एक नारा भी था, उनका एक नारा भी, चिपको आंदोलन का एक नारा था, लकड़ी पानी और बयार ये हैं जीवन के उपहार। देखिए उपकार, चिपको आंदोलन का नारा क्या है, लकड़ी पानी और बयार ये हैं जीवन के उपकार। उपकार है, उपकार, उपहार नहीं है, उपकार है, उपकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लकड़ी पानी और बयार ये हैं जीवन के उपकार, याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का क्या नारा है, तो यही कहेंगे, लकड़ी पानी और बयार ये हैं जीवन के उपकार, ठीक है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, सामाजिक वानिकी भी है। तो ये बताइए कि ये जो सामाजिक वानिकी योजना सरकार ने चलाई, वह योजना किससे संबंधित है, वनों की रक्षा से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, चिपको आंदोलन का नाम सुना है आपने, उसकी शुरुआत किसने की थी, श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो मुझे ये बताइए, चिपको आंदोलन में एक्चुअल में है क्या, वास्तव में चिपको आंदोलन क्या है। अगर किसी को समझाना हुआ कि भैया चिपको आंदोलन बताइए, तो क्या बताएंगे, बताइए, एक लोग बताइए कोई। हाँ, वनों के बचाव के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। नहीं, सही है, चलाया गया, लेकिन चिपको आंदोलन है क्या, चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, बताइए, सही है, पहाड़ी इलाकों और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए, ठीक है। वो जो हम पूछना चाह रहे हैं वो आप लोग नहीं बता पाए, चिपको आंदोलन में है क्या, बताइए, चिपको आंदोलन में क्या है, वो सही है, पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई से बचे। चिपको आंदोलन में क्या किया गया है, लोगों ने क्या किया चिपको आंदोलन में, हाँ खड़े होकर बताइए, पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से रोकने लगे, ठीक है। तो ये बताइए, चिपको आंदोलन का एक नारा है, उस नारे का नाम क्या नारा है, ये है जंगल के उपकार। उपकार, लकड़ी पानी और बयार ये है जंगल के उपकार, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लें, बताइएगा एकदम बिना रुके बताइएगा, एक सेकेंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, सामाजिक वानिकी योजना किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन का नारा क्या है, ये लकड़ी पानी और बयार ये है जंगल के।
चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। अच्छा, एक प्रश्न और बता दीजिए, अब फिर बता दीजिए मुझे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के बारे में बताइए तो क्या बताएंगे? चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए लोग क्या करते थे? चिपक जाते थे और पेड़ कटने नहीं देते। वेरी गुड, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग वन महोत्सव के बारे में देखें। इतना तो हम मिटा सकते हैं। अब देखिए वन महोत्सव क्या होता है। वन महोत्सव भी उसी से संबंधित है। किससे? वनों की रक्षा से। वन महोत्सव का संबंध भी किससे है? वनों की रक्षा से। तो इसमें क्या किया जाता था? इसमें पेड़ लगाए जाते थे, उत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव में क्या किया जाता था? पेड़ लगाया जाता था। मत समझ में आ रही है? वन महोत्सव नाम नहीं है, महोत्सव। 15 अगस्त महोत्सव मनाते हैं तो हम लोग वहां पर शहीदों को याद करते हैं, देशभक्तों को याद करते हैं, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, ये सब होता है ना। तो वन महोत्सव नाम है वन और नाम है महोत्सव। तो ये कैसा महोत्सव है? वन का महोत्सव। वन का महोत्सव मतलब इस महोत्सव में क्या किए जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं। अब पेड़ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? जब लड़का लड़की की शादी होती है, ठीक है, लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की अपने जब ससुराल जाती है, ससुराल समझ रहे हैं ना? मम्मी का घर को मायका कहते हैं। अब मम्मी के घर को छोड़कर पति के घर जाती है तो उसको ससुराल कहते हैं। ससुराल तो समझ रहे होंगे, मायका ससुराल तो सब लोग समझ रहे हैं। मम्मी अपने मायके जाती हैं तो सब लोग जानते हैं ना। रहती कहाँ है मम्मी? ससुराल में। नानी के यहाँ जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? मायके में, ठीक है। तो जब लड़का लड़की की शादी होती है, पहाड़ी इलाकों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये सब कहाँ का है? पहाड़ी इलाका। तो लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की अपने जब ससुराल आती है तो अपने मायके की याद में, मायके की याद का मतलब सब मिक्स करके, में बहन, भाई, माई, बाऊ, चचा, चाची, पूरा मिक्स करके, ठीक है, सबके मिक्स करके एक पेड़ लगाती है। क्या लगाती है? पेड़, ठीक है। तो वही पेड़ को हम लोग कहते हैं मैत्री वृक्ष। क्या कहते हैं? मैत्री वृक्ष। क्या कहते हैं? मैत्री वृक्ष, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत श्री के.एम. मुंशी जी ने, श्री के.एम. मुंशी जी ने कब की थी? 1950। कब की थी? 1950। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? श्री के.एम. मुंशी जी ने। कब की थी? 1950। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। कानून जो बना था, वन वाला कानून, वो कब बना था? 2007 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? इसमें पेड़ लगाने का काम होता था। वन महोत्सव में पेड़ लगाने का काम होता था, ठीक है। अब देखिए मैत्री आंदोलन क्या होता है। मैत्री आंदोलन ये है कि एक आंदोलन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया। क्या अभियान चलाया गया? एक आंदोलन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया कि जब लड़का लड़की की शादी होगी, लड़की अपने ससुराल जाएगी तो मायके की याद में, मायके की याद में ससुराल में एक पेड़ लगाएगी। अगर उस पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो बलभर कुटबो करेगी। क्या करेगी? बलभर कूटेगी। क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ है, उस पेड़ में किसकी याद है? मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, चाचा का, चाची का।
तो अगर कोई पेड़ को काटता है इसका मतलब उसके मम्मी पापा चाचा चाची सबको मिक्स करके नुकसान पहुंचाता है। तब वो दुल्हन छोड़ेगी, वो लड़की छोड़ेगी? अगर कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाए तो क्या करेगी? बल भर कूटेगी। तो उस पेड़वा को हम लोग क्या कहते हैं? मैत्री वृक्ष। क्या कहते हैं? मैत्री वृक्ष। और जो अभियान चलाया गया उस अभियान को हम लोग क्या कहते हैं? मैत्री आंदोलन। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव पेड़ लगाने की प्रथा है। ये ऐसा महोत्सव है जिसमें पेड़ लगाने का काम किया जाता है। ठीक है। इसको शुरुआत किसने किया था? श्री के.एम. मुंशी जी ने। कब किया था? 1950 में। मैत्री आंदोलन क्या होता है? वही लड़की जब शादी करके गई वहां पर पेड़ लगाई। यही जो प्रथा है, यही एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं मैत्री आंदोलन। और जो पेड़वा लगाती है उस पेड़वा को कहते हैं मैत्री वृक्ष। प्रश्न पूछा जाए? चलिए। अच्छा, वन महोत्सव, वन महोत्सव का संबंध किससे है, या वन महोत्सव में क्या है? वन महोत्सव में क्या काम किया जाता है? पेड़ लगाने का काम किया जाता है। ठीक है। ठीक। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। कब की थी? किस सन में? 1950। अब असली बात बताइए, मेन बात, मैत्री आंदोलन क्या होता है? एक लोग बताइए, एक लोग बताइए। हाँ, लड़की का शादी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, यानी मैके की याद में। हाँ, याद आती है तो नहीं, लगाना जरूरी है, लगाना जरूरी है। हाँ ठीक। हाँ, लगाते, उसी को कहते हैं मैत्री वृक्ष। ये जो प्रथा चलती है उसी प्रथा को हम लोग कहते हैं मैत्री आंदोलन। दूसरा कोई बताइए, एकदम बढ़िया से बताइए, इसमें चाचा चाची कहने की क्या जरूरत? पेड़ जो लगाए मैके की याद में। ठीक है। और कोई बताइए, मैत्री मैत्री आंदोलन के बारे में बताइए। हाँ बताइए। लड़की का शादी होता है, जाती है अपने ससुराल, वे मैके की याद में पेड़ लगाते हैं। हाँ, उसको कोई नुकसान करे तो मारती है। मारेगी नहीं, मतलब मना करती है। अब कूटेगी नहीं, हम तो समझाने के लिए कहे हैं कि कूटने के लिए इसलिए कि मतलब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उस लड़की की जिम्मेदारी है कि उस पेड़ को बढ़ने देगी। जैसे जैसे वो बढ़ती है उसको ये रहता है कि हमारे मम्मी पापा बढ़ रहे हैं, हमारे भैया भौजी बढ़ रहे हैं, हमारे चाचा चाची बढ़ रहे हैं। वो पेड़ को अपना मैका समझ लेती है। ठीक है, समझ गए? तो मैत्री वृक्ष क्या होता है बताइए? कौन? मैत्री वृक्ष, मैत्री वृक्ष के बारे में क्या जानते हैं? बताइए 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 बताइए। विवेक जान रहे हैं उसको बताइए, पेड़वा को। हाँ, मैत्री वृक्ष बताइए, जल्दी करिए। हाँ बताइए। अरे जो पेड़वा लगाती है वही पेड़वा ना मैत्री वृक्ष है। जब उन्हें बता कुटैया हुई वही तो मैत्री वृक्ष है। तो ससुराल जब लड़का लड़की की शादी होती है, ससुराल में जाती है लड़की, तो ससुराल में जो पेड़ लगाती है वही पेड़ क्या होता है? मैत्री वृक्ष। तो ये पाठ आप लोगों का क्या हो गया? इसके प्रश्न उत्तर हम कर लेंगे। ठीक है।